देखो भाई, लाला कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते बेटा? आपने जैसे बोला कि जब कोई पैसा देता है तो नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो ब्लैकमेल भी करता है कि आपको मार देंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान उसके रक्षक होते हैं बच्चा। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम आपके इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि आपने बड़ी सूक्ष्मता से बात पकड़ी। उसकी रक्षा भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और जब भगवान रक्षा करते तो कोई पैदा नहीं हुआ त्रिभुवन में कि मार सके। पक्की बात समझ लेना, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ। हम कई बार वो घटना सुनाते हैं। हमारे एक मित्र महात्मा थे जो मौन रहते थे और गंगा की परिक्रमा करते थे। तो शाम का समय था, वो गंगा जी के किनारे भ्रमण और मौन रहते थे। अब गंगा किनारे जो महात्मा भ्रमण करते, बड़ा ही अकिंचन स्वरूप होता है, और उधर कुछ विधर्मी अन्य धर्मावलंबी वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी जा रहा है, हिंदू धर्मावलंबी। बोला, "ए!" तो संत बहुत सीधे सरल होते, वो नजदीक पहुंच गए। तो 5 6 8 ऐसे सब नौजवान थे। तो देखा कि शाम होने जाए, बोले से मारा जाए। तो उन महात्मा ने हमसे बात करते थे, तो उनका हमारे मन में आया कि आज हमारा अंतिम समय भगवान ने निश्चय कर दिया है। आंख मूंदा और बस नाम जप करने लगे कि अब ये लोग मारेंगे। अब जो संध्या का समय है, गंगा किनारा है, तो मौज ली जाए, इसको मारा जाए। अब गाली देना और ऐसा। बोले हमने आंख मूंदी, बस निश्चय किया अब हमारा अंतिम समय। उनमें से एक बोला, मार के दिखाओ तुम। देखो देखो, वो मालिक बैठा है, उसने कहा मार के दिखाओ तुम। इसने क्या अपराध किया भाई, क्या बोला है इसने, तुम ऐसे कैसे मार दोगे? बोले तुम्हारे रिश्तेदार लगता है। आपस में थप्पड़ चलने लगे, महात्मा निकल गए। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कौन था बीच में जो टोक दिया? भगवान टोकते हैं। यदि आपका पूर्व का पाप है और समय समाप्त हो चुका है, तो मारे न मारे, आपका समय समाप्त हो चुका है। और यदि नहीं, तो आप खुला चले जाओ, कोई मार ही नहीं सकता, पक्का समझ लो। भगवान रक्षक है, बिल्कुल उसे नहीं मारते। भगवान रक्षक है। भगवान रक्षा करते हैं तो कैसे कैसे तुम्हें बताए। जीवन में हमने खुद देखे हैं कैसे कैसे भगवान रक्षा करते हैं। ऐसे कि केवल भगवान ही रक्षा कर सकते थे, केवल भगवान ही बचा सकते थे। तो दृश्य देखे हमने। भगवान बहुत कृपाल है। इसलिए पहला माला इसको पहनाओ, क्योंकि तुम इतनी एकाग्रता से सुनते रहो, ऐसा पॉइंट निकाला जो ये भी नहीं निकाल पाए। हमें इस बात का सुख है कि आप सब नवीन अवस्था के और सत शास्त्रों की सम्मति से चलना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर आप कृपा कर रहे हैं। ये मतलब जैसे ना, बेटा दूध पी ले तो माँ दुलार करती है कि तूने हम पे कृपा की, तूने दूध पी लिया ला, अब तू स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। दर्शन मात्र ही हमारे लिए सब कुछ है। आपके दर्शन हो गए हमारे भाग्य को, और कुछ नहीं चाहिए हमारा।